यदि आप धार्मिक हैं, यदि आप आस्तिक हैं, यदि आप भक्त हैं, तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, या न भी आया होगा तो कभी न कभी एक प्रश्न मन में आएगा कि हमारे लिए प्रथम पूज्य गुरु हैं या भगवान, गुरु बड़े हैं या भगवान बड़े हैं, हमारे लिए प्रथम पूज्य कौन है। तो एक बात स्पष्ट कर दूं, देखिए भगवान तो सनातन से हैं, सदियों से हैं, उनके आदि और अंत का तो कुछ मालूम ही नहीं है। और हमारे भी कई जन्म हो चुके हैं, जैसा कि भगवान ने गीता में कहा है ना, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः, बहुत सारे हमारे भी जन्म हुए। तो क्या उन जन्मों में भगवान नहीं थे? भगवान तो थे ही। तो हम उन जन्मों में भगवान को नहीं पा पाए और ना ही उनसे प्रेम हो पाया, ना ही साक्षात्कार हुआ हमारा। लेकिन एक भक्त जब गुरु धारण करता है और जब गुरु की कृपा उसके ऊपर हो जाती है और गुरु के बताए हुए जब वो पथ पर चलता है, सतपथ पर चलता है, तो उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो समझिएगा, सदियों से सनातन से बार बार हमारा भी जन्म होता रहा और हर जन्म में ईश्वर तो वैसे ही रहे हैं, क्योंकि उनका ना आदि है ना अंत है, वो तो सनातन से हैं। तो उस जन्म में हम क्यों नहीं पा पाए परमात्मा को? क्योंकि हमें गुरु नहीं मिले। लेकिन इस जन्म में हमें गुरु मिले, गुरु की कृपा हुई, तब जाकर के हमें परमात्मा मिले, या परमात्मा के प्रति झुकाव प्राप्त हुआ, प्रेम प्राप्त हुआ, ये भक्ति प्राप्त हुई। किसके कारण? तो गुरु की कृपा के कारण, गुरु के कारण। इसीलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है, गुरु का स्थान प्रथम है। हालांकि एक बात और बता दूं, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अच्छा, गुरु भी आपको मिले हैं तो उन्हीं हरि की कृपा से, तो हरि की कृपा तो है ही है, लेकिन हमारे लिए प्रथम पूज्य, हमारे लिए सर्वोपरि गुरु हैं, क्योंकि गुरु के कारण ही हमें परमात्मा के प्रति झुकाव, लगाव और उनकी भक्ति, हमें जो कुछ भी थोड़ी बहुत भक्ति प्राप्त हुई है तो गुरु के कारण। इसीलिए गुरु प्रथम पूज्य हैं, गुरु प्रथम वंदनीय हैं।